हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सार संकलन बुक, जिसके लेखक डॉक्टर मनीष रंजन IAS ऑफिसर हैं। इस पुस्तक से हम लोग विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, इस पुस्तक में जो है बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। और इस पुस्तक में जो है आप मान सकते हैं कि गागर में सागर भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग विश्व इतिहास। सबसे पहला पॉइंट है पुनर्जागरण। इसके बारे में देखते हैं। पुनर्जागरण फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। जागरण का क्या अर्थ होता है? फिर से जागना। यह जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली, यूरोप के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यह एक बौद्धिक आंदोलन था। पुनर्जागरण के दौरान जो है कला यानी आर्ट के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास चित्रकला का हुआ। मोनालिसा तथा लियोनार्दो दा विंसी प्रसिद्ध चित्रकारी थे। नेक्स्ट देखते हैं, इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। इनका जन्म भी इटली में ही हुआ था। मैकियावेली प्रिंस नामक पुस्तक के रचयिता थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इटली के निवासी पेट्रॉक को मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। इटली के निवासी पेट्रॉक को जो है मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता थी। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में देखते हैं। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन वर्ष 1517 ईस्वी में जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड की क्रांति के बारे में देखा जाए। इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का शासन वर्ष 1603 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस राजवंश के लगभग सभी शासक दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। इंग्लैंड में 1642 से 49 तक गृह युद्ध यानी सिविल वार चार्ल्स I के शासनकाल में हुआ। गृह युद्ध के पश्चात इसे फांसी दी गई। इसके पश्चात चार्ल्स द्वितीय शासक बना, परंतु वह भी निरंकुश निकला। चार्ल्स द्वितीय के पश्चात जो है जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बना, परंतु वह भी राजा के असीमित दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। जेम्स द्वितीय के क्रियाकलापों से इंग्लैंड में 1688 में रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इस क्रांति में एक भी बूंद खून नहीं बही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय को निरंकुश शासक एवं प्रोटेस्टेंट विरोधी नीति के कारण राजगद्दी को छोड़ना पड़ा। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। क्रांति के बाद 1689 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद तत्कालीन सम्राट जॉन विलियम से एक बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर कराने में सफल रही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग औद्योगिक क्रांति। एक नया टॉपिक है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। औद्योगिक क्रांति कच्चे माल की प्रचुरता तथा इंग्लैंड के पास सर्वाधिक उपनिवेशों कॉलोनीज के कारण हुई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ों के उद्योग से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं सदी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। लगभग प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखानों एवं मशीनों का निर्माण हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों से जो परिवर्तन हुआ उसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। सर विलियम आर्कराइट ने वर्ष 1769 ईस्वी में स्पिनिंग मशीन का पेटेंट कराया। इसे औद्योगिक क्रांति की ओर प्रथम कदम माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इंग्लैंड के बाद वर्ष 1815 में फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में भी मशीनों के बढ़ चढ़कर प्रयोग होने लगे, जिसके चलते वहाँ भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। एशिया में सर्वप्रथम जापान जैसे छोटे से राष्ट्र में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखें। अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी था।
16 दिसंबर 1773 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज से चाय की 340 बोरियों यानी बक्सों को बोस्टन बंदरगाह पर समुद्र में फेंक दिया गया था। इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का प्रसिद्ध स्वतंत्रता का घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को लिखकर तैयार हुआ। इसके लेखक टॉमस जेफरसन थे। 4 जुलाई 1776 को ही फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका में उपनिवेशवासियों की बैठक में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्वीकार की गई। इसके तहत 13 संयुक्त उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है अमेरिकी क्रांति से पूर्व उत्तर अमेरिका के कुल 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का शासन था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी क्रांति के नायक थे। जिस तरह से हमारे जो है देश के स्वतंत्रता में अहम भूमिका महात्मा गांधी निभाए थे, उस तरीके से जो है अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी क्रांति के नायक थे, हीरो के समान थे। इन्हें उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। बाद में ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, इसे याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का नया यानी वर्तमान संविधान वर्ष 1789 ईस्वी में लागू हुआ। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान यानी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था। ये जो है जो अमेरिका का कानून है, जो संविधान है, वो आपका विश्व का प्रथम लिखित संविधान यानी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का सबसे पहला है। अमेरिका में गृह युद्ध वर्ष 1861 ईस्वी से 1865 ईस्वी तक उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के मध्य हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध सिविल वार की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था। लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा का उन्मूलन 1 जनवरी 1863 ईस्वी में किया। लिंकन की हत्या 4 मार्च 1865 ईस्वी में हुई। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति जो है 26 मई 1865 ईस्वी को हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में देखें। फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूसो प्रजातंत्रात्मक पद्धति का समर्थक था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में लुई 14वां नामक शासक हुआ, जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। ये याद रखिएगा सेंटेंस। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में जो लुई 14वां नामक शासक हुआ, जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा। फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में ही हुई। लुई 16वें की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेट थी। क्रांति के बाद इसे फांसी हुई। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित बास्तिल की जेल का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया। इसी दिन 14 जुलाई की याद में फ्रांस में प्रति वर्ष जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूरे विश्व को फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख देन स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता है। क्रांति के बाद लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट है वाटरलू का युद्ध नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच जो है 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ और उसे कैद कर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। इसी द्वीप यानी टापू में नेपोलियन की मृत्यु जो है 1821 ईस्वी में हुई। यूरोप के राष्ट्रों ने जो मित्र राष्ट्र थे वियना कांग्रेस समझौते के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखें। जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। वह 1862 ईस्वी में प्रशा का चांसलर बना। 19वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें प्रशा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख घटना थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वर्ष 1815 से 1850 ईस्वी तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। वर्ष 1870 में प्रशा जर्मनी जिसे कहते हैं और फ्रांस के बीच 15 जुलाई 1870 को सेडान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। सेडान के युद्ध के पश्चात ही जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव हुआ। रूस की क्रांति के बारे में देखें।
रूस की क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। रूस की क्रांति वर्ष 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में रूस की पराजय थी यानी हार थी। रूस में निरंकुश तानाशाह जार निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को जन विद्रोह या जन क्रांति के चलते गद्दी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। रूस में साम्यवादी पार्टी जो क्रांति के बाद हुआ, इसका गठन वैचारिक मतभेदों के कारण दो भागों में बंट गई। एक अल्पमत वाला दल और मेनशेविक कहलाया जिसका नेता करेंस्की था। दूसरा बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया जिसका नेता लेनिन था। जारशाही की समाप्ति के बाद सत्ता मेनशेविकों के हाथ में आई जिसका प्रधानमंत्री जो है करेंस्की था, परंतु यह सरकार जनता की समस्याओं का निवारण न कर सकी, जिसके चलते लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बल प्रयोग द्वारा सत्ता पलट दी। 7 नवंबर 1917 को करेंस्की को देश छोड़ना पड़ा। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने नई साम्यवादी सरकार का गठन किया। यह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ। ट्रॉट्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई। इस युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुई। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, ऑस्ट्रिया के ड्यूक यानी राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बंटा था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल एवं अमेरिका। प्रारंभ में अमेरिका यानी यूएसए तटस्थ रहा, परंतु जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाज़ों को डुबोने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ युद्ध में शामिल हो गया। धुरी या शत्रु राष्ट्रों में जो शामिल थे उसके बारे में देखते हैं। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की। बाद में तुर्की धुरी यानी शत्रु राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीने बाद 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ न्यायपूर्ण वर्साय की संधि की। इसके आगे देखते हैं। युद्ध के उपरांत विश्व में शांति की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। इटली में फांसीवाद यानी फासिस्ट का उदय, इसके बारे में देखते हैं। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी था। मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। सर्वप्रथम फासिज्म का उदय इटली में ही हुआ था मुसोलिनी द्वारा। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फासीवाद राष्ट्रवाद का समर्थक था। फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को भी स्वीकार किया था। वर्ष 1919 ईस्वी में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। प्रारंभ में मुसोलिनी की पार्टी को बहुत कम स्थान प्राप्त हुए, परंतु उसने जल्द ही छल कपट एवं कूटनीति से इटली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इटली का तानाशाह बन बैठा। वर्ष 1935 में मुसोलिनी ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर राष्ट्र संघ की अवहेलना प्रारंभ कर दी। इसके बाद देखते हैं हम लोग। वर्ष 1936 में मुसोलिनी इटली ने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया। मुसोलिनी के समर्थक उसे ड्यूस कहते थे। जो मुसोलिनी के समर्थक थे, सपोर्टर थे, उसे ड्यूस कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जंग की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इटली के युद्ध में पराजित होने पर मुसोलिनी के समर्थकों ने उसे गोली मार दी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इटली के युद्ध में पराजित होने पर मुसोलिनी के समर्थकों ने उसे गोली मार दी। जर्मनी में नाजीवाद का उदय देखते हैं। जर्मनी में नाजी दल का उदय जो है हिटलर के नेतृत्व में हुआ। नाजीवाद वास्तव में फासीवाद का ही जर्मन रूप था। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ था, परंतु युद्ध के उपरांत अन्यायपूर्ण वर्साय की संधि से काफ़ी दुखी हुआ और उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हिटलर ने बाद में जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख लिया। यह पार्टी ही नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिटलर के समर्थक उसे फ्यूरर कहकर पुकारते थे।
हिटलर के अनुयायी बाँह पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। हिटलर वर्ष 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। अगले ही वर्ष 1934 में वह जर्मनी का तानाशाह बन गया। हिटलर का प्रमुख नारा था, एक राष्ट्र, एक देश, एक नेता। हिटलर की आत्मकथा का नाम था मेन कैम्प, मेरा संघर्ष। यह उसने 1923-24 में जेल में लिखी थी। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। इसके बारे में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने पर। यह युद्ध कुल 6 वर्षों तक चला, 1 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 ईस्वी तक। इस युद्ध में लगभग 61 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल थे सोवियत रूस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका एवं अन्य राष्ट्र आदि। चूँकि अमेरिका प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध से तटस्थ रहा, परंतु जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 ईस्वी को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को फायरमैन नामक परमाणु बम गिराया, जबकि 9 अगस्त 1945 को जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। ये परमाणु बम बहुत ही घातक होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना रही। युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से UNO की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी क्रांति। वर्ष 1911 की चीनी क्रांति का जनक डॉक्टर sun yat-sen को माना जाता है। इसी क्रांति के तहत वर्ष 1911 ईस्वी में चीन में मंचू राजवंश राजतंत्र का अंत हुआ। वर्ष 1912 में डॉक्टर sun yat-sen चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर sun yat-sen द्वारा स्थापित तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर वर्ष 1912 ईस्वी में कुओमितांग रखा गया। वर्ष 1925 में डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु हुई। डॉक्टर sun yat-sen की मृत्यु के पश्चात चियांग काई शेक कुओमितांग दल के अध्यक्ष यानी प्रधान बने। नेक्स्ट है चीन में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में हुई। चियांग काई शेक इस पार्टी का विरोधी था, साथ ही वह साम्यवादियों का भी विरोधी था। चीन में गृह युद्ध यानी सिविल वार 1928 से 36 तक चला। गृह युद्ध में चियांग काई शेक की हार हुई और वह फार्मोसा भाग गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 21 नवंबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। माओ चीन के राष्ट्रपति बने। माओ को ही आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता माना जाता है। तो मित्रों, आज विश्व का इतिहास यहीं समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।